तो जनाब, अब बात उस कलाकार की जिसे हिंदी सिनेमा का पहला प्रोडक्शन डिजाइनर होने का शर्फ हासिल है। इस कलाकार का नाम था जानकी दास मेहरा। यूं तो जानकी दास जी ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में एक्ट किया है, मगर एक्टर होने के साथ साथ जानकी दास जी एक बहुत ही बेहतरीन साइकिलिस्ट भी थे। नोट कीजिएगा, कदर नहीं हुई, लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन जानकी दास मेहरा जी अकेले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने 1934 और 1942 में साइकिल रेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। आज मैं आपको इन्हीं प्रतिभावान खिलाड़ी, कलाकार, अभिनेता, लेखक जानकी दास जी के जीवन से जुड़ा एक किस्सा सुना रहा हूं। बात उन दिनों की है जब जानकी दास जी ग्रेट फिल्म मेकर वी शांताराम की कंपनी राजकमल कला मंदिर स्टूडियो में एक असिस्टेंट एक्टर और पब्लिसिस्ट के रूप में काम किया करते थे। उन्हीं दिनों जानकी दास जी के साथ एक और साहब थे जिनका नाम था दीवान शरार। शरार साहब वहां एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम किया करते थे। दोनों में हमेशा एक ये कंपटीशन रहता था कि वी शांताराम को कौन खुश करके उनकी गुड बुक में रहे। वी शांताराम उर्फ अन्ना साहब को खुश करने के लिए एक दिन जानकी दास को एक आइडिया आया और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल कुछ यूं था: समय समय पर भारत माता ने महान लोगों को, भगवान और संतों को जन्म दिया है, जैसे श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव जी, महात्मा गांधी, और महान लेखक जैसे मनु, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, गालिब, टैगोर, महान संगीतकार तानसेन और फिल्म बनाने वाले जैसे एक और केवल एक वी शांताराम। इस आर्टिकल को लिखने के बाद वो पहुंच गए राजकमल के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में और उन्होंने वहां के एक कलाकार से वी शांताराम का एक ऐसा चित्र बनाने के लिए कहा जिसमें सेंटर में वी शांताराम हो और उनके चारों ओर भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक देव जी, महात्मा गांधी, तानसेन आदि की तस्वीरें बनी हों। बहुत बड़ी बात थी ये। कलाकार ने वैसी एक पिक्चर बना दी और जानकी दास ने उस तस्वीर को आर्टिकल के साथ दिल्ली की फिल्म मैगजीन फिल्म पिक्टोरियल के संपादक मिस्टर धर को भेज दिया। ये उस समय की अकेली ऐसी फिल्म मैगजीन थी जो कलर में छपा करती थी। अब जनाब, जब ये आर्टिकल उस फोटो के साथ मैगजीन में प्रिंट हुआ तो जानकी दास मैगजीन की दर्जन भर कॉपीज खरीद कर जा पहुंचे वी शांताराम के पास। शांताराम जी ने आर्टिकल और फोटो देखा और अपनी तारीफ और कसीदा देखकर, पढ़कर बहुत मुस्कुराया। तभी इत्तेफाकन दीवान साहब अंदर आए। शांताराम जी ने दीवान साहब को कहा, देखिए जानकी दास ने क्या बढ़िया काम किया है। दीवान साहब ने मैगजीन के पन्ने पलटे और बड़ी संजीदगी से जानकी दास से कहा, वेल डन जानकी, आपने मेरे आइडिया को बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया है। मैं आपको आगे भी ऐसे ही बढ़िया आइडिया देता रहूंगा। दीवान की यह बात सुनकर जानकी दास के होश उड़ गए। दीवान ने तो एक ही झटके में बाजी पलट दी और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। दीवान साहब ने वो आर्टिकल और फोटो मैगजीन से निकाले और शांताराम जी की टेबल पर रखे शीशे के चारों तरफ ऐसे सजवा दिए कि हर किसी को वो ठीक से विजिबल हो। इस घटना से दीवान साहब की तो छाती चौड़ी हो गई और जानकी दास जी का मुंह लटक गया। कुछ दिनों बाद एक अमेरिकन फिल्म कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक व्यक्ति राजकमल कला मंदिर आया वी शांताराम से मिलने। यह आदमी उनकी फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी खरीदना चाहता था। मीटिंग शांताराम जी के कमरे में हो रही थी और उस मीटिंग में शांताराम के साथ जानकी दास भी मौजूद थे। मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी कि अचानक उस अमेरिकन की नजर टेबल पर सजे उस आर्टिकल और फोटो पर पड़ी। वो पूरी डिजाइन जो दीवान साहब ने वी शांताराम की टेबल पर करवा दी थी, उस पर नजर गई इस अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव की। उसने उस आर्टिकल को पढ़ा और आर्टिकल को पढ़कर वो गुस्से से खड़ा हो गया और उसने कहा वी शांताराम से कि मैं इतनी दूर से एक फिल्म मेकर से मिलने आया था, ना कि उस आदमी से जो अपनी पब्लिसिटी में अपने आप को गॉड के जैसा प्रेजेंट करता हो। अपनी तुलना गॉड से करना बहुत गलत बात है। तगड़ा अमेरिकन था,
मीटिंग छोड़कर चला गया। अमेरिकन को जाता देख वी शांताराम के होश उड़ गए और वो तुरंत गुस्से से जानकी दास को बोले कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरी तुलना भगवान से करना बहुत गलत बात है। तभी कमरे में दीवान साहब की एंट्री हुई और उनकी एंट्री के साथ ही जानकी दास बोल पड़े, सर आप तो जानते ही हैं कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तो दीवान साहब ने कहा था तो मैंने कर दिया। उसके बाद गुस्से से आग बबूला हुए वी शांताराम ने दीवान साहब की जमकर क्लास ली। वापस आकर बताऊंगा कॉमेडियन जगदीप के बचपन से जुड़ा एक किस्सा। अम्मा की कही 2 लाइनें बन गईं उनके जीवन की प्रेरणा। क्या थी वो पंक्तियां, बताऊंगा बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।